यार आज दिल खुश हो गया ये कुंदरकी के अंदर, यूपी के अंदर अब ये इलेक्शन है। और जो ये हमारे भाई है ना, ये मुस्लिम, ये योगी और मोदी का क्या गुण गा रहा है, अब ये पूरा दुनिया देखेगी। ये जब मैं देख रहा हूँ ना, चाचाओं को देख रहा हूँ मैं, इनको मेरी आत्मा में आज, मैं एक शहीद सैनिक हूँ लेकिन मेरी आत्मा में आज ठंडक आई, एक रस मलाई बोलते ना वो कंठ में चली गई है। मैं ये डिबेट में देख रहा हूँ कि ये सारे चच्चा आ गए, मेरे चच्चा हैं ये, जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेरे घर में आते थे, ये मेवात मेरी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, वो बोल रहा हूँ ना। तो आज ये तहे दिल से, ये बटोगे तो कटोगे, हकीकत है, ये राजनीति है, ये कांग्रेस है, ये हमारे को काट करके हमारे को जिंदा दफनाया है। हम सैनिक हैं, हमारे को जिंदा दफना रखा है, लेकिन हम इनकी बात सुनते ना। ये हमारे ये पूर्वज हैं, ये गुरु। अब चाचा ये क्या बोल रहे हैं आज इसके अंदर, ये नव भारती पे ये चल रहा है न्यूज, मेरी हर आदमी से पब्लिक से बात कर रहे हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बोलता हूँ भाई भाई, ये अगर जान ले और इस जल्लाद गवर्नमेंट को उखाड़ के, खुट्टे के तो बांध दिया है, खुट्टे के बांधा है भी, लेकिन इसकी लाश नहीं बना दी जाए। गांधी जी ने बोला था इसकी लाश बना दो, इसको डेड कर दो, इसको बर्बाद कर दो, इस कांग्रेस को। नहीं किया इन्होंने, नहीं किया। क्यों? इनको गद्दी प्यारी थी, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांटना चाहते थे, इसलिए नहीं की। और आज मुसलमान समझ रहे हैं ओरिजिनल हिंदू, ओरिजिनल मुसलमान, ओरिजिनल सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, पूरा हमने पूरी तीन हमने बलिदान दिया है। वो मैं प्रूफ हूं, हर घर में प्रूफ है। ये इनकी कहानियों को समझ लो, इस राजनीति को समझ लो। मोदी योगी घर भर देंगे, गरीबों का घर भर देंगे। मैं हकीकत बोल रहा हूं अंतरात्मा से, ये घर भर देंगे। ऐसा शासक नहीं आया जो ये दो शासक, अभी अगले हैं वो प्रधानमंत्री। और जनता अगर देश की नहीं बनाया योगी को, मोदी के बाद उम्र भी होती है, मैं तो बोलता हूँ 47 तक रहना चाहिए। ददीच है ये, ददीच बोलता हूँ मैं तहे दिल से। तो मैं नहीं बोलता, ये बोल रहे हैं, ये मेरे चाचा, ताऊ, दादा, परदादा ये हैं। मैं भी 63 में चल रहा हूँ, लेकिन मेरे से पूर्वज है, सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, लुरियाँ झुरियाँ पड़ रही हैं। बोला ऐसा नेता कोई नहीं आया यूपी के अंदर, कोई नहीं आया। और इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा नहीं आया यूपी के अंदर। जान रहे हो अगला प्रधानमंत्री। तो ये दोनों का नाम है और ये देश का सम्मान है, ये देश का मान है, गुमान है। मतलब एक सन्यासी क्या लेके जाएगा? ये तो दोनों सन्यासी हैं, ये कुछ नहीं लेके जाएंगे, ये किसी को नहीं बांटेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस और ये पूरा हिंदुस्तान का, आप देख लो, आप चले जाओ J&K के अंदर फारूक अब्दुल्ला की सरकार आ गई, क्या कर रहे हैं? थप्पड़ मुक्का, मारपीट। और ये हमने वहाँ देखा भाई, हमने ड्यूटियाँ की है, हम आपके ही तो बच्चे थे, हम भी अपनी जवानियाँ झोंक दी। और वहाँ देख लो पंजाब के अंदर हमने क्या किया था। ये केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाकर वो पंजाब का क्या करेगा, दिल्ली का क्या करेगा, वो भी देख लेना। अभी धीरे धीरे आएगा सबका। उधर बाल ठाकरे था, वो रोकता था, उधर इमाम बुखारी था दिल्ली के अंदर, वो रोकता था। दो का स्टेटमेंट होता था। आप पहले दो बादशाह होते थे, दो जातियों में दो बादशाह थे, गवर्नमेंट अलग चलती थी, दो होते थे। जामा मस्जिद से इमाम बुखारी ने बोल दिया, और हम न्यूज़ सुनते थे रेडियो पे कि भाई हम मारे जाएंगे, या हम पाकिस्तान में विलय कर देंगे कश्मीर का, या फिर हमारे को वो जीत के लाल किले पे वो गजबे हिंद करेंगे। ये लोबियां हैं, ये विदेशों से खेल रही हैं। ये हिंदुस्तान समझे, ये कांग्रेस विदेशों से खेली है और खेलती आज भी आई है, आगे भी। कबड्डी काकाओं से नहीं टकराएंगे ये। काकाओं से तो मनमोहन सिंह जी डेड है, वो डेड है, ये मर जाएंगे। इनको मैं जवाब लेना चाहता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ, मेरी 17 साल पहले हत्या क्यों की गई,
मेरे फादर की क्यों की जी, मेरे दादा की क्यों हत्या की। 3 सेना के जवान, तीनों की आहुतियां दे दी इस कश्मीर पे, और आज 370 और 35 एक को वापिस लाने के लिए वापिस इसको फिर सलाम, ये देश को सलाम, इस नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को सलाम, हिंदुस्तान के तिरंगे को सलाम। समझो समझो, ये जल्लाद हैं, ये जल्लाद। कुछ नहीं चाहिए इनको, इनका घर नहीं, इनका परिवार नहीं, इनकी जातियां नहीं, इनके धर्म नहीं, इनके कर्म नहीं। हकीकत है ये हकीकत है। अगर किसी को फाइल चाहिए हिंदुस्तान में, ना तो नोएडा लेता है, ना तो रजत शर्मा लेता है, ना अर्णव गोस्वामी लेता है, ना आज तक वाले लेते हैं, कोई नहीं लेता है। सच्चाइयां बताने के लिए मैं फाइलें लेके के घूमता हूं। अरे निकाल दो यार, कब्रों से निकाल दो। कहाँ दफन किए, कैसे दफन करेंगे, किसको कहाँ पॉइजन दे के मारेंगे, किसका गला काटेंगे, किसकी बाजुएं काटेंगे, किसके पेट पे लात मारेंगे, किसके पीठ में छुरा घोपेंगे। ये क्यों, ऐसा क्यों हिंदुस्तान में कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। मैं बार बार बोलता हूं रानी, तख्त और ताज ऐसे नहीं मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे को मिला है, हकीकत मिला है, लेकिन तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया है, कभी भी उसको हिंदुस्तान के सामने नहीं रखा। अब ये टीन एज समझेगी, ये आने वाली टीन एज समझेगी और समझ रही है। हिंदू का बच्चा भी समझेगा, मुसलमान का बच्चा भी समझेगा, सिख का भी, ईसाई का भी समझेगा। अरे आजादी ली थी हमने, दीवारों में चिढ़ दिए थे, हमारे बच्चे चिढ़ दिए थे, सबको पता है। और ये जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, ये हमारे भाई हैं। वो 1.25 मन जनेऊ जलाता था औरंगजेब, जलाया था। वो बाबर आया था, मीर बाकी वो सब तोड़ के मनाया, सबको पता है। अरे 4 पंचायत में 4 भाई बैठो, 4 भाइयों का फैसला अगर हो जाए, और उनके चारों के बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है, पिंजरे के तोते हैं, सब पिंजरे के तोते हैं। उसका मारा हुआ मैं भी हूं, मैं शहीद सैनिक कैसे हूं, इनकी जबान कैसे नहीं सील दी है, हमने जबान सील दी है। मनमोहन सिंह मेरा हत्यारा बैठा है, प्रधानमंत्री है कांग्रेस का, क्यों नहीं आ रहा सामने? क्यों कांग्रेस मेरी FIR दर्ज नहीं करा रही? हत्यारा है कांग्रेस, हत्यारी पार्टी है। घर परिवार तक नहीं जाऊंगा मैं, पहले जा चुका, फेसबुक पे जा चुका और सब पे जा चुका मैं, लेकिन मेरे को बैन कर देते हैं कि बोल मत। ऐसे ही मरते रहोगे, कटते रहोगे, बटोगे तो कटोगे, हकीकत बात है ये। किसने नहीं बोला? वो गठड़ी, वो जंगलों में जाते हैं ना, वो लकड़ी का गट्ठड़ लेकर के, वो तिन के तिल्लियां, माचिस की तिल्लियां भी जोड़ के बताते थे संगठन में रहो। 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और आप बोलते हैं कि संविधान दिखाते हैं, हमारे पास संविधान है। अरे संविधान को तुम जानते ही नहीं हो। अगर जानता है कोई भी, अगर संविधान के बारे में जानता है तो मेरे पास 3 फाइल ले आ जाओ। कौन संविधान को जानता है? तुमने समाज तोड़ दिया, तुमने परिवार तोड़ दिए, तुमने समाज संस्थाएं तोड़ दी, तुमने बर्बादी के कगार पे हर चौराहे पे अपनी फोटोएं लगा दी, हर स्टेडियम में अपनी फोटोएं लगा दी, हर एयरपोर्ट पे अपना नाम लिख दिया, फिर भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। वो चाटते रहे उनके तलवे अंग्रेजों के। आजाद होने के बाद भी माउंटबेटन और एडविना को तुम उनके पैरों में, उनके पैरों की पिंडियों की मालिश करते रहे। तुम शर्म आती है ये बातें बोलने के लिए हिंदुस्तान में? तुम्हारा इतिहास पता है। तभी मैं बोलता हूं गांधी जी ने क्या बोला था, सुभाष चंद्र बोस कैसे बाहर गया था हिंदुस्तान से, क्यों आजाद हिंद फौज बनाई थी? तुम बोलते हो तुम हमने आजादी दिलाई, तुम बोलते हो। आज ये खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं? खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं? आज का स्टेटमेंट में सुनता हूं तो मेरे सीने में आग लगती है। मैं दफन हूं मैं। खड़गे साहब मेरे से बात कर लो एक दफा। और मनमोहन सिंह जी जिंदे हैं, मरे नहीं है। मैं बोलता हूं बार बार मर जाओगे तो मेरा आंसर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकोगे। नहीं, क्या बोला? RSS क्या है? आपको पता नहीं हिंदुस्तान के बारे में? आज राम भद्राचार्य जी ने, यही मैं जयपुर में रह रहा हूं, जयपुर में विद्याधर नगर से चौमुपड़िया से लेकर के मैं कल वहां गया था,
दो बूढ़े सीनियर सिटीजन मिल गए, हमारे को बैरियर पे हाथ डाल दिया। चोमू से निकलते ही टोल पे हाथ डाला, गाड़ी हमने रोकी। मैं बोला रोको, हम 2 सैनिक थे उस गाड़ी के अंदर। एक गाना भी मैं गा करके उसमें मैं बता रहा था कि कौन है। बोला सर क्या लोगे, पैसा कितना लोगे, किराया कितना लोगे। मैं बोला आप बैठो अंकल जी, आप बैठो गाड़ी में बैठो, हम 2 सैनिक बैठे हैं इसमें, हम आपसे किराया मांगेंगे, आपको कहाँ जाना है। बोला राम भद्राचार्य जी आए हुए। मुझको राम बोला जानते हो, मुझको कौन नहीं जानता है। वो अयोध्या केस में भी थे, वर्ल्ड फेमस हैं, विद्वान आदमी हैं, सूरदास हम बोलते थे भाई, बोलते हैं एक दोनों आँखों से, मेरे को कंठस्थ उनको ये है, ये पूरा इतिहास है उनके बारे में, लंबी बात नहीं। तो मैं अच्छा आपको बोला 1 नंबर पे उतार देना, उनका यहाँ वो प्रवचन हो रहा है, उसमें जा रहे हैं हम। आज स्टेटमेंट इसमें न्यूज़ में सुन रहा हूँ, कल उनमें 2 वहाँ कोई गांव से सुनने के लिए आए थे, 2 वृद्ध, तो उनको वहाँ हमने मगो आपको उतारेंगे। फिर बोला सर किराया तो बताओ। नहीं मगो आपसे किराया लेंगे हम, अपनी गाड़ी है, अपना तेल है, आप 2 बैठ लिए तो हम 4 भी और भी यार गाड़ी के लटक जाए, बोनट पे भी बैठ जाए तो आपको लेके चलेंगे। कहीं कोई हो, हिंदू हो मुसलमान हो, तो आप तो भाई अपने काम में जा रहे हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे लेकिन हम पैसे के लिए नहीं। वो भी अचंबा मान गए होंगे। वो टोल के पास बोला आप हमारे घर पे आना। लेकिन आज ही मेरे को मालूम है प्रवचन हो रहा है जयपुर में, मैं अभी सुन करके टीवी में राम भद्राचार्य जी ने क्या बोला है, पीओ के ले लो। वो संत हैं, महात्मा हैं, सूरदास हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, पीओ के ले लो। मैं राम भद्राचार्य जी से ये बोलना चाहता हूं कि क्या फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान फिर एक टुकड़ा और करवाओगे? जिन्ना ने, गांधी ने, नेहरू ने तो कर दिया, आप और भी टुकड़ा करवाओगे? क्या सोच करके बोल रहे हो कि ये ले लो? हमारे भी ये, वो बोलते हम कश्मीर लेंगे, हम बोलते पीओ के लेंगे। हमने तो वहां 3-3 परिवारों की आहुति दे दी। और अब परसेंटेज मैं ये बोल रहा हूं कि कश्मीर कश्यप ऋषि का था, कश्मीर से वो पलायन देखा है, मैं बोलता हूं मेरी आंखों में आंसू आते हैं। ड्यूटी करता था मैं वहां, नया जवान था मैं ये सोचता था कि मैगजीन खोल दे इसके, लेकिन हमारे हाथ बांध दिए इस कांग्रेस ने। मैं फिर बार बार बोलता हूं, वो बड़ी बात नहीं बोलता, मैं छाती कहा लगा के, मेरे फादर ने बोला मैंने 3 युद्ध लड़ लिए, तू एक भी नहीं लड़ पाएगा। मैं बोला क्यों? जा सेना में पढ़ ले, सेना में मत जा। सेना को तो जल्लाद बोले दबा के रखते, ये बादशाह दबा के रखती है, इन बादशाहों की बात कौन सुनेगा? बगावत कौन करेगा इन बादशाहों के साथ? तब मैंने मनमोहन सिंह से बगावत की थी, तब मैंने दिल्ली से बगावत की थी, मैं वो छत्तीसगढ़ के जंगलों की बगावत की थी। फिर मेरा क्या नतीजा हुआ? आज उसको भी याद करता हूं, तू सच था। आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी कि ये सच है कि ये झूठ है। बगावत करोगे तो मारे जाओगे, नहीं बच पाओगे। इस हिंदुस्तान में जो सच्चाई बोलेगा उसकी जबान को काट दी जाएगी, चीर दी जाएगी, फाड़ दी जाएगी उस जबान को। जो गंदा बोलेगा, गुस्से में बोलेगा, गालियां देगा, 15 मिनट बोलेगा, कम है या ज्यादा है? 2 मिनट लगती है, 2 मिनट लगाने का टाइम दे दो। एक बार मैं बोलता हूं कि एक बार नहीं। क्यों? कारण क्या? हम शहीद से नहीं गए, हम जानते हैं, हम कब्रों में हमने युद्ध लड़े, हमने कहानियां सुनी है, हिस्ट्रियां सुनी है, इतिहास के गवाह हैं हम। हिंदुस्तान गुलाम मत बनाओ, जल्लादो मत बनाओ, तुम जल्लाद हो। कहीं भी देख दो, लालू प्रसाद यादव को देख लो, उसकी पार्टी देख लो, ममता बनर्जी को देख लो, केजरीवाल को देख लो,
बाल ठाकरे की पार्टी को देख लो, अब इनके नतीजे, अब ये राजकुमार आ गए ना, अरे कोख से नहीं, वो बोलते ना कहां से पैदा होते हैं, ये तो खीर के प्याले लेकर के आए हैं, तुम्हारे को नहीं पता। हम तो बेवकूफ है, पागल हैं, पागल आदमी कुछ भी बोल सकता है, वो बोलेंगे ये पागल है, पागल घोषित कर देते हैं, हमारे को पागल घोषित कर दिया इन्होंने। फिर बोलते हैं, हम बोलते हैं तुम वर्णशंकर हो, तुम चंगेज खां की औलाद हो, तुम्हारे को यह भी नहीं पता चंगेज खां कौन था, कब आया था। हिटलर मुसोलिनी ये कौन थे, तुम्हारे को नहीं पता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब क्या थे, दीन इलाही लिखने वाले भी थे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, वो दारा सिको भी थे। लेकिन मैं बोलता हूँ अकबर ओएनसी साहब को बोलता हूँ, उसका भाई है, उसने फिर एक स्टेटमेंट दिया है, और ये हिंदू में भी कम नहीं है, फिर तुम और हम कोई कम नहीं है। लेकिन इनको नेताओं को मत देखो, ये नेता जल्लाद हैं, ये हमारी सेनाओं के अंदर भेजते हैं, ऐसे बोलने वाले को हमारी सेनाओं में गर्दन कटवाते हैं, वो बेरी कटवाइए, उठाओ इनको। इनको अगर नाक है, ये खड़के बोल रहा है, घड़के बोल रहा है कि कौन बोल रहा है, ये मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, और खड़के को तो ये तो चमचे हैं, ये तो जूतियां उठाने वाले हैं। मैं तो इनके घरों में रहा हूं, मेरे को मालूम है कौन जूती ये बुरुश मारते हैं चप्पलों, ये जूती चप्पल की मैडमों के, वो इंदिरा जी के सामने रसोइयों में काम करे और राष्ट्रपति बन जाए। समझ रहे हो इस बात को? अरे घर का रसोइया रसोई का काम करे, चप्पलों की बुरुश मारे, वो देश का बादशाह बन जाए। वो फोन करे, बोले मेरा फोन चला था मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर है, तब मैं आया था दिल्ली छत्तीसगढ़ के जंगलों में दफन होकर के, मैं बोला संभल जाओ, ये हिंदुस्तान को बर्बाद मत करो, इस नरक में मत डबो, भ्रष्टाचार में मत डबो, देशद्रोही गद्दारी में मत डबो। लेकिन डबो दिया, क्या करूं, किसको रोऊं? ये मीडिया नहीं सुनता है, भग लेते हैं। ये मुच्छों के एंटी लगा आते हैं ऐसे। ये जनरल बख्शी आता है, वो काद्यान साहब आता है, वो हमारा वो थल सेना अध्यक्ष एक और है, वो हमारे को बोले एक आँख का काना TN राणा, तो ऐसे मुच्छों के एंटी लगा के। शंकर प्रसाद आता है, मेरे को 3 ये फाइल लो, 3 फाइलें पढ़ लो, ये नोएडा ये मीडिया पढ़ लो, ये मेरे हिंदुस्तान ना बच जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना। अगर नहीं पढ़ोगे तो ये हिंदुस्तान में मार काट नहीं करवा दोगे तो ये मेरा भी बात है, करवाओगे, नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे, इनकी गद्दी छिन चुकी है, ये करवाएंगे, ये मार काट करवाएंगे। एक बार दे दो इस कांग्रेस को राज, एक बार दे दो, एक दफा बस, फिर देखो ये खार खाए बैठे। खार वो चने के अंदर होता है ना, चने के पेड़ को हाथ लगाओ और फिर गाजर को हाथ लगाओ तो रेड हो जाता है। देखना इसका वसूल, वो ब्लड निकलता है इसके अंदर, ब्लड। ये खूनी पार्टी है, ये खूनी पार्टी है, ये रेपिस्ट है, मर्डर करने वाली पार्टी है, सेना को तोड़ने वाली है, देश को तोड़ने वाली है। क्या क्या इतिहास है, एक एक इतिहास पे बात होगा, एक एक इतिहास पे बात होगा, झूठ पे कोई बात नहीं होगी। लेकिन हम क्या करें, किसको बताएं? ये इंटरव्यू भी नहीं लेते, हम फाइल लेके जाते हैं, तुम हमारा तो समाधान कर दो, हमारे कब्र से एक बार तो निकाल दो। अब हम कल चोला पहन करके बात करया करेंगे कि भाई सफ़ेद कपड़ा ही ओढ़ लेते हैं, तब बेइज्जती होगी, हिंदुस्तान की बेइज्जती होगी। मैं हिंदुस्तान के सैनिक की बेइज्जती नहीं कराना चाहता ना। मैं भी रोडों पे घूम सकता हूँ तख्ती लगा करके, एक हिंदुस्तान की वर्दी लगा कर। मैं घर में बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आगाह करने के लिए मेरा हिंदुस्तान क्या है, ये हिंदुस्तान क्या है। नौशेरा का शेर बने मुसलमान, अशफाकुल्ला खान बने मेरा मुसलमान, सुभाष चंद्र बोस का ड्राइवर बने, जो उसका नाम नहीं जानता मैं, उनका नाम मोदी जी ने मोदी ने मान सम्मान किया है, कैसे मान ले? ये कांग्रेस गई आज तक नहीं जाएगी। उन्होंने नाम, वो जाकर के घर में मिले हैं उनसे। ये कलाम साहब जिसका मैं बॉडीगार्ड था, APJ अब्दुल कलाम,
टीन एज आने वाली हमारे हिंदुस्तान की, उनका आइडल था, वो मुसलमान बने। उधर सरदारों का ले लो, उनका कौन बने? गुरु नानक देव कौन थे? गुरु गोविंद सिंह कौन थे? मतलब 9 गुरु हुए तो 10वां गुरु नहीं बन पाया। लेकिन ये अब सारे गुरुओं को भट्टी के अंदर झोंकना चाहते हैं। सारे मुसलमान वो चंगेज खान उनके पास जाते, बाबर उनके पास जाते हैं, मीर बाकी को उनको उनमें घोपना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। हमारे वाले मीर जाफर और जयचंद बनना चाहते हैं। तो हर जातियों में है ये नहीं। मैं बोलता हूं आप अब रास्ते पे आएगा हिंदुस्तान, और आएगा किस पे? लाठी के दम पे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हो जाओ, फिर देखो। और उन्नति की राह पे इन्होंने, मैं बोल रहा हूं, ये यूपी के अंदर भी क्या हो रहा, महाराष्ट्र के, हरियाणा ने जवाब दिया है। कभी भी हरियाणा ने जवाब दिया है। कोई राज नहीं था आजादी मिली तब, कोई राज नहीं था। आजादी मिली कोई राज नहीं था, लेकिन इन्होंने नसीहत दी थी। ये पंजाब भी एक था, हरियाणा भी एक था, फिर कुछ राजस्थान का हिस्सा पूरी पसर आजाद हिंद फौज के अंदर। ये जाति गणना करना चाहते हैं ना? जाति गणना तो तब कराओ, तुम पहले ये बताओ कि तुम कौन थे आजादी की लड़ाई के अंदर। सुभाष चंद्र बोस के अंदर जो लड़ाई के अंदर असली हीरो थे, वो सबसे ज्यादा कहाँ के थे? कराओगे? नहीं कराओगे, तुम्हारी पोल खुल जाएगी, तुम्हारी पोल खुल जाएगी। वो खोल दिया है, अरे महाराष्ट्र खोल रहा है, तुम्हारे लात मारेंगे। और बाल ठाकरे साहब का मैं सम्मान करता हूं, मेरे आइडल थे। ये यहां से धमकी देते थे, J&K में एक भी मारोगे तो हम बॉम्बे में 10 मारेंगे। सीधा हम बोलते तो वो बोलते थे हम J&K में ये यहां कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे। सीधा स्टेटमेंट सुनते थे हम। वो मारेंगे नहीं, वो आगाह करते थे। अब मोदी भी आगाह कर रहा है, बटोगे तो कटोगे। योगी भी कर दिया, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और नहीं तो ये तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे। ना हिंदू को छोड़ेंगे, ना मुसलमान को छोड़ेंगे, ना सिख को, ना ईसाई को। आप नहीं जानते ये किसका नारा है? वो गजबे हिंद का नारा यहाँ हिंदुस्तान में आ गया है, आ गया है। मैं बोल रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ मैं। हम तो मारे गए 3 पीढ़ियां आहुति दे दी देश के लिए, लेकिन गजबे हिंद। और हम बोलते हैं आर्य व्रत। मत भूलो आर्य व्रत को, ये जगार है, ये हमारे भाई है। ये वो नहीं, वो सभा बन जलेऊ जनाता था औरंगजेब जब, तो वो नाश्ता करता था। ONC क्या बोल रहा है हैदराबाद से? तेरे को नहीं पता कि तेरे परदादा दादा क्या थे? हमारे को नहीं पता कि हम कौन है, तुम कौन हो? हमारी मेवात को, हमारे को राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब, कहीं भी मुसलमान है वो हमारे भाई हैं, और हम उनके भाई हैं। तुम्हारे को नहीं पता है कौन इंसान है, कौन हैवान है, कौन राक्षस है? हमारे को नहीं पता है। बेवकूफ बनाते हो तुम, लेक्चर देते हो 15 मिनट बाकी है, कभी बोलते 15 मिनट पुलिस हटा दो। अरे हम बोलते हैं 1 दफा प्रधानमंत्री बना दो। तुम्हारे को 1 घंटे के अंदर सबको नानी याद दिला देंगे। 2% आदमी है हिंदुस्तान के अंदर, बस 2%। वो J&K के अंदर मेरे पहले बनते ही मैंने बोला था, फारूक अब्दुल्ला बना दिया ना। महबूबा मुफ्ती को जानते हो? जानते हो? यासीन मलिक को जानते हो? गिलानी को जानते हो? शबीर शाह को जानते हो? कुका पारे को जानते हो? नहीं जानते? मत खून खोलो, कब्र भी हैं हम। तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगे। बांग्लादेश में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कौन सी मार काट कर रहे हो? तुम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये कांग्रेस की वजह से हो रहा है। तुमने आजादी दिलाई थी ना। मुजीबुर रहमान के साथ में क्या किया वहां? क्या किया तुम? क्या हुआ है अभी? शेख हसीना आई, तुमने क्या बोला? कैसे बचाया? तुम कोई स्टेटमेंट दिया? लालू प्रसाद की पार्टी दे रही है, मुलायम सिंह की दे रही है, केजरीवाल की दे रही है, ठाकरे वाली पार्टी दे रही है, ममता बनर्जी की दे रही है, वो साउथ स्टालिन, उसके अंदर MG रामचंद्रन, जयललिता, इनकी पार्टी दे रही है। कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हिंदुस्तान के अंदर।
कोई इंसानियत पे नहीं हो तुम। तुम्हारे को गद्दी प्यारी है, तुमको ब्लड देखना है, तुमने देखा है, देखते आए हो। युद्ध होते रहेंगे और युद्धों को जीतते रहेंगे, और ये हम जागृत भी करते रहेंगे। युद्धों को लड़ते भी रहेंगे, लड़े हैं और लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे से हार नहीं मानेंगे। मिल के रहेंगे और मिला के रहेंगे। ये प्रण करके चलो। देखो, अरे देखो, किस लिए जन्म लेते हो, कितनी साल जीते हो, ये बताओ। अरे कहाँ नाम लिखाना है, किसका नाम लिखा गया? आज देख लो, अकबर का जो वंशज, मैं बोलता हूँ कलकत्ते की गलियों के अंदर चाय की थड़ी के ऊपर मैं गया हूँ। मेरे को विश्वास नहीं हुआ जब मैं गया कलकत्ता के अंदर। बोलो उनके आज पतोहू तक आ गई, तो बोलो वो चाय बिक्री कर रही है। बादशाह था ना, हिंदुस्तान का बादशाह था ना, उनकी ये नौबत। अरे क्या लेके जाओगे? इंसान को समझो रे, हैवान मत बनो रे। वो जल्लादो, वो राजनीतिको, वो अफसर लोभियो, वो संस्थाओं, अरे सुन लो, वो मीडिया, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अरे कोई तो सुने। मर गया हिंदुस्तान। कोई संविधान नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर मैं बोलता हूं 3 फाइल को ले लो, तुम्हारे को पता लग जाएगा, और ये बता दो, अपने आप हिंदुस्तान सुधर जाएगा। और ये तुमने घर घर के अंदर बांट दिया है। हकीकत में तुमने जल्लादपना लेके आ रहे हो, तुम राक्षस पैदा कर रहे हो। आने वाली टीन एज को तुम राक्षस बना रहे हो, क्रिमिनल बना रहे हो, हत्यारे बना रहे हो। तो हत्याएं तो होंगी, रोकोगी? नहीं रोक सकते। वो हमने पंजाब भी लड़ा है, J&K भी लड़ा है, नॉर्थ ईस्ट भी लड़ा है, माओवादियों से भी लड़े, और वो साउथ, कहीं भी हिंदुस्तान में हमने 42 साल आहुति दी है। 42 साल कम नहीं होता है, जवानी दी हमने। और 3 आहुतियां दी हैं परिवार में, और तीनों जिंदे सही सैनिक बच के आगे। मर्डर कर दिया इस कांग्रेस ने, इन राजनेताओं ने, अभिनेताओं ने, ये मर्डर करने वाले। तो संभले। मैं बार बार सलूट मारता हूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और कर दो इनकी सफाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब भाई भाई ऋषि, इनकी कर दो सफाई, कर दो। ये जितने भी आए ना, ये इंडिया नाम रखते हैं, ये भरतखंड रखेंगे, आर्य व्रत रखो, और गजबे हिंद रखो, और तुम रखो ना, क्या नाम रखते हो? पाताल लोग तो कहाँ? पाताल लोग तो अमेरिका में भी मिले, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा। अरे क्या इतिहास पूछोगे तुम? कहां तक एक छत्र राज, और उनका राज वो मार काट का राज नहीं, नहीं। उनका राज को पढ़ो, द्वापर पढ़ो, त्रेता पढ़ो, सतयुग पढ़ो, जुरासिक काल पढ़ो, आदम हवा पढ़ो, वहां से पैदाश से लोह युग पढ़ो, पाषाण युग पढ़ो, हिम युग पढ़ो। अरे पढ़ो तो सही, जानो तो सही हम कौन हैं। लेकिन जानने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे को गद्दी, मैं मालिक। जैसे मनमोहन सिंह आज रो रहा होगा मेरी बात छोड़ के, वो रोएगा, प्रधानमंत्री था। सोच ले, सोच ले। मेरा बड़ा भाई है, मैं बार बार बोलता हूं मेरा बड़ा भाई है, लेकिन हिंदुस्तान को बता दे, सच्चाई बता दे, क्यों रबड़ स्टैंप बोला गया, क्यों आपको नपुंसक बोला गया? मैं नहीं बोला, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बोला है आपको, मैं नहीं बोला सर ना, उन्होंने आपको नपुंसक बोला है। तो आप नपुंसक मत बनो। एक बार हिंदुस्तान के सामने आकर के एक जवान का बात को रख दो, बस। मोदी जी से आप रिक्वेस्ट कर दो, ये वर्तमान है, आप भूतपूर्व हैं, भाई इस जवान को बोलो इसकी क्या बीमारी है। मेरे कोई बीमारी नहीं है, मेरे देश की बीमारी है। इस बीमारी को मेटने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये बात आप रखोगे सर? रखो, रखो।